नमस्कार प्यार बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को एक ऐसी बच्ची से मिलाने वाला हूं जो अपने जिले में, बस्ती जिले उत्तर प्रदेश से आती है। और उसने 500 में से 453 नंबर लाकर, ठीक है, अपने जिले के अंदर 10वां रैंक हासिल किया है। तो वंदना हमारे साथ जुड़ी है। ठीक है वंदना, कैसा लग रहा है बेटा इस सक्सेस तो को बहुत पाके? अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा है। तुमसे बात करेंगे थोड़ा सा, है ना, सब सुनेंगे और आगे चल के जो 2026 वाले जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनोगी तुम। ठीक है, वो हो सकता है कि 493 नंबर ले आए, ठीक है, 500 में से। तो वंदना, कैसा रहा ये सक्सेस? ठीक है, घर वाले, आस पड़ोस में माहौल, गांव में कैसा माहौल रहा? गांव में माहौल तो बना होगा ना कि मौर्या साहब की लड़की इतने नंबर लेकर आई है। जी सर, बिल्कुल बताएं। बहुत ज्यादा। सर जब रिजल्ट आया था तो मतलब अगल बगल सब लोग मतलब बहुत खुश हुए थे और फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा, पहले से, मतलब जब तुम पढ़ती थी उस दौरान में और अब कुछ अंतर आया? इज्जत ज्यादा मिल रही होगी। जी सर, मेरा 10th में भी तो अच्छे ग्रेड थे तो इस वजह से मतलब शुरू से ही ऐसा था। अच्छा अच्छा, मतलब घर वाले सब पढ़ने वाले ही समझते हैं कि पढ़ने वाली बच्ची है। ठीक है, जी गुड, सर। बहुत 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 शानदार। अच्छा ये बताओ कि ऑनलाइन से कैसे जुड़ी तुम, और ऑनलाइन में क्या क्या तुमने चुनौतियां, स्ट्रगल देखा, ठीक है, पढ़ाई के दौरान? सर मैं 11th से ही मतलब ऑनलाइन चीजें देखने लगी थी, लेकिन 12th में सर जब मैं मई जून में थी तो आपके क्लास को जैसे ऐसे ही मेरे रैंडमली आ गया था। अच्छा, तो सीयूटी हिंदी मीडियम में आया होगा। जी सर, तो पहले वाली जो आपकी 2024 की क्लास थी, जी पहले मैंने वो देखना स्टार्ट किया, लेकिन जब आपकी न्यू क्लास चली मई से, मतलब मई से स्टार्ट हो गई थी आपकी, जी जी अप्रैल जी। मई से, तो मैंने वही स्टार्ट मतलब वही से शुरू कर दिया था देखना। ओके, हम लोगों की क्लास से क्या हेल्प मिला तुम्हें कि तुम इतना अच्छा स्कोर कर पाई? मतलब सबसे अच्छा क्या लगा कि ये मेरे को स्पेशल बनाया दूसरे बच्चों से? आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग। आंसर राइट, देखो वंदना कह रही है कि आंसर राइटिंग मस्त, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम चलाया था हर सब्जेक्ट के लिए कि आप जी लोग सर। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, इसमें एक अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को बोर्ड में क्या, आपको आईएएस भी बनना है साहब, तो आपको आंसर राइटिंग पे ही फोकस करना है, जो कि वंदना ने अभी से ही चालू कर दिया है हम लोगों के संपर्क में आके। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखें जो आगे चल के 26 में देने वाले हैं। आप ये भी बताएं वंदना कि पढ़ने को लेकर, जैसे जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि बैकएंड पे पीछे की तरफ से भी हमको समय समय पर मोटिवेट करने वाला घर के अंदर वो शख्स हो। तो घर में कैसा क्या सपोर्ट मिला, किससे ज्यादा तुम पे ध्यान दिया और समय समय पर मोटिवेशन? सर मेरी दीदी थी, जैसे बड़ी जो दो दीदी थी वो मेरा सपोर्ट करती थी, और मम्मा भी थी तो वो भी सपोर्ट मेरा बहुत करती थी, मतलब हाँ हाँ, बोलो। मतलब सर जैसे कोई काम रहता था तो वो लोग खुद ही कर देती थी जब पेपर रहता था तो। नहीं तो ऐसा तो नहीं कहा कि चल रोटी बना, अब तो बहुत हो गया पढ़ाई? नहीं, कई बच्चों के साथ होता है, हमको ऐसा कंप्लेंट आता है कि सर जल्दी क्लास खत्म कर दीजिए, रोटी भी बनाना है। ऐसा कमेंट तुमने भी पढ़ा होगा क्लास के अंदर? ठीक है, खाना बनाना है, ये करना है यस सर। है। बिल्कुल। तो मतलब घर की तरफ से पढ़ाई में फुल सपोर्ट मिला है। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट तो होना भी चाहिए, तभी हम एक अच्छा, ठीक है, रिजल्ट में भी उसको बदलते हैं। और अपन इसमें आगे चलें। आपके साथ में कौन है? सर मेरी दीदी हैं। अच्छा, दीदी हैं। दीदी, लाइए थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं सामने। आ जाइए। हेलो। नमस्ते सर। हेलो हेलो। आपसे यही सवाल पूछना था कि जो आपकी सिस्टर हैं, है ना, जी कैसा सर। लगा आपको इनकी सफलता से? बहुत अच्छा लगा, ये हमेशा से मतलब क्लास 10 से ही मुझे लगता था कि पढ़ाई में अच्छी हैं। जी जी। डिस्ट्रिक्ट रैंक पिछली बार 5 थी 10th में। ओके। तो घर वाले भी पूरा सपोर्टिव थे कि इस बार भी कुछ, और कॉलेज से भी बहुत मिलता था सपोर्ट कि हाँ इस बार तुमको फिर से वही करना है, पीछे नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि 10th में बना लिया रैंक तो हाँ, 12th में ना बिल्कुल बनाया बिल्कुल। जाएगा। मतलब वो कहते हैं ना, एक बार सफलता मिल गई तो उसको निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है उसमें। होने देना ना कहा जाता है, तो वही चीज थी कि कॉलेज बिल्कुल वाले भी या घर वाले भी तो हर जगह से सपोर्ट था कि इस बार भी तुमको पीछे नहीं होना है, अपना जो मेंटेन करके रखना है बस। बिल्कुल। वंदना बेटा, अब आगे का क्या है, आगे क्या करना चाहते हो आप? सर यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी? तो मतलब आईएएस, है ना, जी उसमें भी तो, हाँ, वही आईएएस ही। बनना है। तो वही बनना है। आईएएस, और कब से आया ये आईएएस का दिमाग में कि तो आईएएस? मैं 9th में थी तभी से सर ये था कि मुझे बनना ही बनना है, और अभी भी इसी वजह से मैंने आर्ट्स लिया।
क्योंकि 10th में तो भी मेरा काफी विरोध हुआ कि आर्ट्स मत लो, क्योंकि ये अच्छा। काफी लो लेवल का चीज है, लेकिन मैंने आर्ट्स ही लिया क्योंकि मुझे यही करना है आगे चल के। ओके। तो आईएएस बनना है तो इसका कुछ है कि तुमने देखा हो कि गांव में हमारी दुर्दशा चल रही है, गांव के अंदर हमारा जो नेता है ये सही से काम नहीं कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे, मैं बनूंगी तो बहुत आइडियल बनूंगी लोगों के लिए, ऐसा कुछ मोटिवेशन है तुम्हारे जीवन में इसको लेके? जी सर। ऐसा है कि जी। सर में लाके हमारे गांव मोहल्ले या यहाँ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे? ठीक है, गुड, बहुत बहुत बढ़िया। और चलो, सबसे बात हो गई, तो वंदना कुछ इनपुट देना चाहोगी बच्चों को जो इस चैनल के ऊपर पढ़ेंगे आगे चल के? मैं यही कहना चाहूंगी सर कि जैसे इस चैनल से मेरा काफी सपोर्ट हुआ है, तो मैं भी यही चाहूंगी कि जो बच्चे हैं वो क्लास रेगुलर लेते रहें। अगर वो लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग क्लास देखें, लेकिन देखें। और पहली दूसरी बात सर, कि सर हम लोग जैसे आर्ट्स से हैं तो हम लोगों को काफी ज्यादा नीचे समझा जाता है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि मोटिवेशन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमको हमेशा मोटिवेट रहना है, अपनी अपने जगह पे लेके रहना है कि हाँ हमने सही किया, हमने अच्छी चॉइस की है उसके लिए। ये बिल्कुल मैं कहना बिल्कुल। चाहूँ। ये तो बात तुमने भी सही की, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, है ना, मैं इंजीनियरिंग कर रखा है मैंने, सर लेकिन आप हमारे बताइए। हमारे समय पर आर्ट्स वालों का वास्तव में कोई इज्जत नहीं था साहब, है ना, मतलब उनको ये समझते थे कि भैया ये आर्ट्स से लिया है मतलब ये पढ़ेगा ही नहीं जीवन में, बिल्कुल इस यस सर, टाइप यही की। सोचा जाता बिल्कुल। है। हाँ, लेकिन अब फिर भी थोड़ी सी आज समाज में मेंटेलिटी बदली है आर्ट्स को लेकर, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चे आर्ट्स वही लेते हैं जिनको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के अंदर जाना होता है। एक चीज और पूछना थी जिसको मैंने तुमसे पूछा भी था, क्या क्या समस्याएं फेस की है तुमने पढ़ाई के दौरान, जो ये आने वाले जो बच्चे हैं वो भी उसको देख सकते हैं कि हाँ ये हमको भी आती है, तो वंदना दीदी हमारी इससे इस प्रकार लड़ी थी, या जो भी है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर हो या कुछ भी, ऐसा कि पढ़ाई के दौरान ये होता है डिमोटिवेट होते हैं हम, तो कैसे अपने आप को उस समय में मोटिवेट रखें, इस टाइप से। तो मेरा तो यही था कि जब मैं मोटिवेट नहीं रहती थी तो फिर जाके रिजल्ट रिएक्शन देख लेती थी। जैसे अच्छा। सर की जैसे ये सर कई सारे बच्चों का मैंने रिजल्ट रखा हुआ था, तो मैं देख लेती थी, तो मुझे ये होता था कि मुझे भी ऐसे लाना है। और मैं इसी पे मतलब हो जाता था कि मुझे भी ऐसे करना है। और बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो। और दूसरा ये है कि सर आप रिवीजन करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा। जैसे आप रिवीजन करेंगे, पीवाई को देखेंगे, तो आपको अंदर से ही लगेगा कि हाँ मैं जब मेरा पेपर आएगा तो मैं ये कर ले जाऊंगी। तो मतलब सर पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमको मोटिवेशन इसलिए मिलेगा कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, अब पेपर आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। और सर जो आपकी सीरीज थी महाकुंभ सीरीज, और ये सब बिल्कुल बोर्ड होता थी एक, तो ये सब सर पीवाईक्यू जैसे आपने करवाया था, और सब महाकुंभ सीरीज तो बहुत अच्छी थी। उसमें सर जितना पेपर में आया था वही था, मतलब आपने कहा था कि ये लास्ट नोट्स होगा, और बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल तो सर अलग से कॉपी बना ली थी उसकी, और वही से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। लास्ट बिल्कुल। में जो आपने मैराथन कराई वो सब बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला उसका। गुड। जैसे अभी मैं प्राची से भी मिलने गया था, प्राची भी अपने जिले की सेकंड टॉपर थी, उसने भी सेम, मैंने उसके कॉपी देखा, उसने पूरे के पूरे नोट्स बना रखे थे खुद से लिख के, किताब भी, पूरी किताब बना डाली थी उसने भी, जैसा तुम भी कह रही हो कि हमने खुद का अपना सारी चीजें व्यवस्थित कर ली थी। तो बहुत बढ़िया यार बेटा। ठीक है, और जो हमारे बच्चे हैं आगामी इस चैनल से जुड़ेंगे, सीयूटी हिंदी मीडियम से, सॉरी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से, आप सभी, तो आप वंदना से सीख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसने, ठीक है, जो समस्याएं आई उससे लड़ी है, और आप लोग भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपकी बोर्ड की एक बेसिक नीड यही है कि आप आंसर राइटिंग पे जब तक फोकस नहीं करेंगे और पीवाईक्यू को नहीं देखेंगे कि किस किस ईयर में किस, उसका पैटर्न कैसा फॉलो किया है उसने, तो तब तक आप अच्छे नंबर की तरफ जाके सोच भी नहीं सकते। तो उसकी एक बेसिक जो चीजें हैं उनको आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा, और अगर आपने वो पकड़ लिया और आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर लिया तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ आप भी जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप आईएएस भी बनोगे, आप ही लोग तो बनोगे, कौन बनेगा अलग से? ठीक है। तो चलिए, वंदना का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ी, है ना बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे भी तुम आईएएस बनो और फिर हम आपका इंटरव्यू लें इधर बैठ के, ठीक है, बढ़िया से। चलिए, तो ऑल द बेस्ट बेटा, है ना। चलिए। थैंक